ये बद्री धाम से कथा हो रही है, एक एक शब्द सच्चा ज्ञान होगा। ध्यान रखना, मैंने स्पेशल तैयारी की है यहां से कथा करने के लिए, ध्यान रखिएगा। ये वो सच है जो मैंने शायद अभी तक नहीं बोला था। अभी तक मैं कहता था तुम प्रेमी बनो, तुम प्रेमी बनो। अब मैं कह रहा हूं कम से कम 7 दिन के लिए तो योगी बनो। भगवान हमें कमजोर बनाता है, क्योंकि बुरी जगह जाना बंद कर, माया कमाना बंद कर, कथा में बैठ जा और कथा में बैठकर शरीर का चिंतन कर, बस। भगवान फिर भी कितना कमजोर बना ले, लेकिन जीव की प्रवृत्ति हटती नहीं है, इसलिए वो नरक में चला जाता है। और जिस जीव की प्रवृत्ति परमात्मा में लग जाती है वो सीधे बद्री धाम आ जाता है, वो बद्री विशाल पहुंच जाता है और वहां बैठकर भगवान की कथा सुनता है। जब कुछ करो ना तो बेशरम बन जाओ, शर्म मत रखो। या तो बजाओ मत तालू, में कोई नेता तो हूं नहीं जो ताली बजाओगे, और बजानी है तो पूरी बजाओ, नहीं तो अपने हाथों को रखो अपने पास। ठंड लग रही है ना, ताली बजाओगे तो ठंड नहीं लगेगी, गाओगे तो ठंड नहीं लगेगी, नचोगे तो ठंड नहीं लगेगी। ठंड की मजाल के लग जाए, हमें क्यों नहीं लग रही ठंड अब? क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का नाम ले रहे। तो मेरे भाई बहन कौन है वो? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो विश्व की उत्पत्ति का एकमात्र कारण है। उन्होंने हमें उत्पन्न किया है, ना कि हमारे माँ बाप ने। लेकिन भाई रास्ता भी मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो रास्ता टूट जाता है ना। कई सड़कें जब आप आए हो तो टूटी हुई सड़कों का जो दुख है वो समझ लिया होगा आपने। जिस रास्ते से जाना होता है वो रास्ते मेंटेन करने होते हैं, अर्थात माँ बाप का भी आदर सत्कार पूरा करना होगा। वो माध्यम है, लेकिन सत्कार उनका जरूरी है। लेकिन सिर्फ रास्ते ही मेंटेन करते रह जाएं और मंजिल को भूल जाएं तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सिर्फ माँ बाप की सेवा में ही लगे रहें, कमा कमा के उनको देते रहें और भगवान की पूजा नहीं करें, भगवान की याद नहीं करें, तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। दुनिया को ही मत पालो, साथ में भगवान के साथ में रहो, उन्हें याद रखो, क्योंकि हम उन्होंने पैदा किए हैं, हम उन्हीं की संतान हैं। और तू जो भी कर्म करता है ना वो सब देखता है। तापत्रय विनाशाय, 3 ताप होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक। दैहिक दैविक भौतिक। ये बारिश हो रही है, ये देवताओं का प्रकोप है, देवताओं का ताप है। तेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम है, ये दैहिक प्रॉब्लम है। किसी ने तुझे जानबूझकर पत्थर फेंक के तेरी सर पे मार दिया, ये एक भौतिक किसी के द्वारा दिया हुआ कष्ट है। लेकिन इन तीनों तापों से तुझे कोई रिश्तेदार बचा सकता है? बोलो, बचा पाएगा? तेरे माँ बाप तुझे बचा पाएंगे? तेरे भैया बहन तुझे बचा पाएंगे? तेरा बेटा बेटी तुझे बचा पाएंगे? कोई भी तुझे नहीं बचा पाएगा। अगर तुझे कोई बचा सकता है इन तीनों तापों से तो सिर्फ बद्री विशाल भगवान ही बचा सकते हैं, परमात्मा ही बचा सकते हैं। ऐसा दुनिया में कोई ताप नहीं जब परमात्मा तुझे बचाने पर आ जाए तो तुझे वो ताप कष्ट पहुंचा सके। आज का इंसान मेरी नजर में सबसे बड़ा मूर्ख भी है, वो अपनी सुरक्षा को इग्नोर करता है। व्हाट यू वांट, व्हाट यू आर थिंकिंग, क्या चाहिए तुम्हें? सुरक्षा, तुम्हारा तन सुरक्षित हो, तुम्हारा धन सुरक्षित हो, तेरी आत्मा सुरक्षित हो, यह सब तुझे चाहिए। लेकिन ये सुरक्षित समाज नहीं कर सकता, दुनिया नहीं कर सकती, गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तू मरेगा, कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी तुझे बचा नहीं सकता। बचा सकता है? तेरी माँ तुझे नहीं बचा सकती, तेरा पिता तुझे नहीं बचा सकता, तेरे भाई बहन भैया रिश्तेदार तुझे कोई नहीं बचा सकता। बचा सकता? बोलो, जवाब दीजिए प्लीज। कौन बचा सकता है? कौन बचा सकता है? जोर से बोलिए। बद्रीनाथ। और जो बचा सकता है उससे नो रिलेशनशिप। और जो नहीं बचा सकते, जो कष्ट पहुंचा सकते हैं, दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज माई मदर, दिस इज माई फादर, दिस इज माई सिस्टर, दिस इज माई वो मीन्स हस्बैंड, दिस इज माई वाइफ। और 2-3 चीजें ऐसी हैं जो मैं बोलना नहीं चाह रहा।
लेकिन कभी कहा है, दिस इज माई एवरीथिंग, हु माई गॉड, मेरा कृष्ण, मेरा द्वारकाधीश, मेरा बद्रीनाथ। ये कौन है? बोले ये मेरा सर्वस्व है। कौन है? जोर से बोलिए। कभी कहा? कहा? अब कहेंगे? अभी तक क्यों नहीं कहा? हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? टेल मी, क्या उम्र है? प्लीज बोले ना। 45? 45? जैन साहब आपके साथ हैं ना? अच्छा, हाँ, साले हैं, इकलौते, फिर कुछ नहीं कहता। दो होते तो कुछ कहने की कोशिश करता, इकलौते हैं इसलिए माफ किया। सिर्फ इतना कहूंगा, इशारा करके आपकी तरफ से सब लोग समझ लें, जितनी उम्र उसको बिना कुछ कहे बीत गई, वो उम्र मेरी बर्बाद हो गई। जितनी भी, चाहे किसी की 10 निकली, चाहे किसी की 50, चाहे किसी की निकली पूरी, जितनी उम्र आपकी बिना उससे रिलेशनशिप, परमात्मा के रिलेशनशिप आपकी निकल गई है, आपकी एक सांस, एक जिंदगी का एक सेकंड भी आपको सिर्फ बर्बाद करने में लगा, वो आबाद नहीं हुआ, बर्बाद हो गई वो जिंदगी, वो पल, वो क्षण, वो ईयर्स, वो ओल्ड, सब बर्बाद हो गया। हाँ, आज से जहां से आप बैठे हो, ये पल बर्बाद नहीं, आबाद कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां बैठकर चाहे कोई कहे या न कहे, मेरी शब्दों का प्रभाव आपके हृदय तक जा रहा है और आपका हृदय स्वीकार कर रहा है कहीं ना कहीं कि हाँ, सच्चा तो वही है, बाकी झूठियां, दुनिया झूठी है, बेकार है और काम न आने वाली है। बोलो, कौन कौन मान रहा है इस बात को? किस किस के मन में आ रही है बात? नहीं, जिसके मन में आ रही सिर्फ वही बोलेंगे। किस किस के मन में आ रही है जो मैं कह रहा हूं वो सच है? सच्चा मेरा स्वामी है, सच्चा मेरा बद्रीनाथ है, सच्चा मेरा कृष्ण है और कोई नहीं। बोलिए, आ रही है ना? सिर्फ एक दिन नहीं, सिर्फ 2 दिन के सत्संग ने मेरे मन में ये पैदा कर दिया कि सच्चा मेरा कोई है तो वो परमात्मा है। क्यों? वो सारे तापों को दूर करने वाला है, सारे तापों को। वो अगर चाहे तो तू मरेगा नहीं, ध्रुव अमर हो गया। किसकी कृपा से? उसी की कृपा से। तेरे माँ बाप इकलौते अरबपति की औलाद, एक सेठ जी को मैं जानता हूं, उनकी इकलौती औलाद था, बहुत पैसे वाले थे, 31st मनाकर आ रहा था, गाड़ी सेल्फ ड्राइव में थी, खुद ही ड्राइव कर रहा था। रात्रि के कोई 3:30-4 बजे आया, उसका कट मारना हुआ, ट्रक का उससे भिड़ना हुआ, ऑन द स्पॉट। राम नाम सत्य। कहां से आ रहा था? 31st मनाकर। कहां गया होगा मुझे नहीं पता, क्या हुआ होगा आई डोंट नो। लेकिन अगर जन्माष्टमी मनाकर कोई जा रहा हो और अगर ऐसा हो भी जाए तो सीधा भगवान के धाम जाएगा, सीधा सीधा गोविंद के यहां जाएगा। क्यों? क्योंकि रिश्ता है उसके साथ। दिस इज ग्रेट रिलेशनशिप, ग्रेट। इससे बेस्ट कोई रिलेशनशिप हो नहीं सकता। God is great, right? एंड उसके बाद स्वार्थ का व्यवहार बनो है, स्वार्थ के सब नाते, विपत पड़े जब तेरे ऊपर, काम न कोई आते, काम न कोई आते। तो मेरे भाई बहन, वो सारे संकटों को दूर भी करता है, क्योंकि वो विश्वोत्पत्त्यादि तो है ही, साथ में तापत्रय विनाशाया, तीनों तापों का विनाश करने वाला भी है। कौन? द्वारकाधीश, गोविंद, बद्रीनाथ। इस दुनिया में ऐसा कोई ताप नहीं जो तेरे ऊपर आ जाए और भगवान उसे दूर न कर सके। कोई ताप नहीं है, एक ही
भगवान की तू सच्चे दिल से पुकारेगा, मेरा गोविंद उस संकट को तत्क्षण दूर कर देगा। मेरे इस नजर में तो इंसान सबसे बड़ा मूर्ख है जो भगवान को न माने। फिर एक बार आपको याद दिला दूं, मैं यहां बैठा हूं, मैं यहां जो कथा कह रहा हूं, यह सिर्फ मेरे भगवान की देन है, किसी दुनिया के शख्स की देन नहीं है, किसी की नहीं। मुझे यहां तक पहुंचाने में अगर किसी का हाथ है तो सिर्फ मेरे परमात्मा का हाथ है, सिर्फ मेरे गोविंद का हाथ है, सिर्फ द्वारकाधीश का हाथ है। और जैसा मैं आज कह रहा हूं, जब मैं मरने जाऊंगा ना उस समय भी ऐसा ही कहूंगा। क्यों? क्योंकि यही सच है, और सच वो है जो कभी मिटता नहीं है। सच क्या है? जो कभी ना मिटे। और जो सच में मानता हूं वो तुम क्यों नहीं मान सकते? तुम लोग पढ़े लिखे हो तो भगवान की कृपा से, तुम लोग बिजनेसमैन हो तो परमात्मा की कृपा से, तुम लोग जहां भी हो परमात्मा की कृपा से। और उसी को न मानना ये मूर्खता नहीं तो क्या है? फिर तो एक दिन जाएगा तो फिर कहे भगवान अब बचा ले, भगवान कहेंगे चलो अभी बचा लूंगा, और वो बचा भी लेता है, फिर उसे भूल जाते हैं। उसे ना भूलो। एक है ना, सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को। अगर तुझे दुख नहीं चाहिए तो बद्र विशाल में बैठकर भगवान से एक रिश्ता बना जा, और ऐसा रिश्ता बना जा जो कभी टूटे ना, जो हमेशा तेरा और भगवान का वो रिश्ता बना रहे, बना रहे, बना रहे। तो मेरे प्यारे, क्योंकि पहला ही श्लोक चल रहा है अभी, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। अंत कर दूं इसका, क्योंकि समय भी नजदीक हो गया है, और अंत है श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सत्य स्वरूप हैं, जो आनंद के प्रदाता हैं, जो तीनों तापों का नाश करने वाले, विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। ऐसे बद्री विशाल के चरणों में मेरा कोटिशः प्रणाम है। राधे राधे तो आपको बोलना ही पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। प्लीज वंस मोर। नियर अबाउट 3000 नाम आपके 3 बार बोलने पर जमा हो गए। 3000 में 3 कम है, ध्यान रखना। 999 ही ना, 3997 जमा हो गए सिर्फ 3 बार बोलने से। अरे ऐसे सुकृत करो मेरे भाई, ऐसे सुकृत करो जब मेरे ठाकुर के पास जाए तो पूरा माला माल होके जाए, पूरा माला माल होके जाना चाहिए। ऐसा काम करना चाहिए। मेरे बैंक का अकाउंट बहुत बड़ा, खाएगा मरेगा इसको खा के। बैंक अकाउंट बढ़ाना है तो ऐसा बढ़ा जो तू मरे तो तेरे साथ जाए एक एक नाम।